बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़ैज़ी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। दोस्तों आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा मरमेड ब्रेड कैसे बनाते हैं, थोड़ा-सा डिफरेंट स्टाइल के साथ। वैसे तो मरमेड ब्रेड बहुत ईज़ी, बहुत ही फ्लफ़ी बनती हैं, लेकिन मैं थोड़ा-सा डिफरेंट इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आप मेहंदी की ब्राइड हो या फिर आपने अपने किसी भाई की मेहंदी पे, किसी बहन की मेहंदी पे कुछ समथिंग डिफरेंट हेयर स्टाइल करना हो, तो इस ब्रेड को ज़रूर फ़ॉलो कीजिएगा। सबसे पहले आपको मैं ये कहना चाहूँगा कि आप कोई भी ब्रेड, कोई भी हेयर स्टाइल बनाएँ ना, तो भले बालों का वॉल्यूम कितना ही अच्छा हो, आप उसको क्रेम्प ज़रूर किया करें और क्रेम्प करने के बाद लाइट सा उसको आयरन से स्ट्रेट भी किया करें। ऐसा करने से आपके जो क्रेम्प के प्रिंट्स होते हैं ना, वो डिफ्यूज़ हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो हम एयर टू एयर इनकी पार्टिंग कर रहे हैं और उसके बाद फिर हमने इनके बालों को करना है क्रिम्प। और कल वाली वीडियो में मुझे कुछ लोगों ने कमेंट किए थे कि क्रिम्प करने का भी मेथड बताएँ। हालाँकि क्रिम्प करना तो बहुत ही ईज़ी है, जैसे आप स्ट्रेट करते हो उसी वे में ही आप क्रिम्प करते हो। तो क्रिम्प का कोई स्पेसिफ़िक मेथड नहीं होता, बस ये है कि रूट्स में अगर आप क्रिम्प को थोड़ी देर के लिए होल्ड रखेंगे, तो आपके बालों में जो बाउंस क्रिएट होगा, वो बहुत ही ज़बरदस्त होगा। तो अगर आप जल्दी-जल्दी में ऊपर से लेके एक ही फ्लो में आप क्रिम्प करोगे ना, तो तब शायद वो उतना अच्छा वॉल्यूम नहीं आएगा। तो बस क्रिम्प का यही मेथड था जो मैंने आपके साथ शेयर करना था कि अगर आपने रूट्स में वॉल्यूम देना है, तो रूट्स में आपको क्रिम्प को थोड़ा होल्ड करना होगा 2 या 3 सेकंड के लिए, फिर आगे चलना होगा। और ये क्रिम्पर जो है ये मैं यूज़ कर रहा हूँ बेबीलिशियस का। और बेबीलिशियस कोई ऐसा ब्रांड नहीं है जो आपको ईज़िली मार्केट्स में मिल जाएगा। और टू बी फ्रैंक मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैंने लंडे से बाय किया था। लंडा मीन कि यहाँ हमारे लाहौर में काफ़ी जगहों पे मुग़लपुरा में, बागवानपुरा में या फिर सदर में काफ़ी कंटेनर शॉप्स हैं जहाँ पे लंडे की चीज़ें आती हैं, जिसे हम लंडा बोलते हैं भई, सीधी-सीधी बात कर रहा हूँ, इसको माइंड मत कीजिएगा। अगर आप दूसरी ज़ुबान में कहना चाहें तो आप कंटेनर प्रोडक्ट्स कह सकते हैं। वहाँ से मैंने ये बाय किया था आज से कोई 5 इयर्स या 6 इयर्स अगो। तो तब मैंने ये बाय किया था 2500 का और ये 5-6 साल हो गए हैं, आज तक एक बार भी ख़राब नहीं हुआ और बहुत अच्छा है, बाल इससे जले भी नहीं। और मैं अगेन जब कभी मुझे मौका मिलता है, सेम शॉप पे जाके अच्छे-अच्छे जो हेयर के टूल्स होते हैं, वहीं से बाय करता हूँ। मैंने कभी जो ब्रांड के टूल्स होते हैं, वो ब्रांड शॉप से कभी बाय नहीं किए। क्योंकि मैंने स्टार्ट में बहुत बैड एक्सपीरियंस हासिल किए फ्रॉम एज़ी और भी रिमिंगटन और मैक से बड़ा कौन-सा ब्रांड होगा। इनके टूल्स मैंने बाय करने स्पेसिफ़िक जाके उनकी जो आउटलेट्स होती हैं वहाँ से। लेकिन मैं अपना बैड एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूँ कि मैक हो या फिर रिमिंगटन हो या फिर फ्रॉमेसी, ये सब अच्छे ब्रांड हैं, इनकी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी हैं। लेकिन अगर ये बिलफ़र्ज़ आपसे ख़राब हो जाएँ, तो ना तो कंपनी इसका क्लेम लेती है और ना ही आपको सही करके देती है। इवन कि आपसे ले लिया जाता है, जी ठीक है इसको आप दे दें, हम इसको रिपेयर करवा देंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता आज तक कोई भी चीज़ कंपनी ने कभी रिपेयर करके दी हो। तो क्या ज़रूरत है भई आपको 20-25 हज़ार खर्च करके एक आयरन लेने की। तो जब आपको पता है कि इतनी महँगी चीज़ भी ख़राब हो गई तो बेकार हो ही जानी है, तो आप फिर इतने ज़्यादा पैसे ऐसी चीज़ों पे इन्वेस्ट मत किया करें। इसके लिए बेहतर हल ये है कि आप किसी भी मार्केट में कंटेनर वाली शॉप पे चला जाया करें, वहाँ से आपको 3 टू 4000 के अंदर टोंग भी मिल जाता है, क्रिम्पर भी मिल जाता है, स्ट्रेटनर भी मिल जाता है। अगर वो 6 महीने, साल चलेगा तब भी आपके पैसे तो कब के पूरे हो चुके होंगे। कम से कम आपको ये दुःख नहीं होगा कि मैंने बहुत पैसे लगाए और ये चीज़ ख़राब हो गई। होपफुली ये आप काफ़ी डिटेल में समझ गए होंगे। तो जैसा कि आपने देखा कि हमने फुल हेयर को पहले क्रिम्प किया और फिर क्रिम्प के जो प्रिंट्स हैं उनको डिफ्यूज़ करने के लिए लाइट सा स्ट्रेटनर किया, जिससे बालों में थोड़ी शाइन भी आ गई और जो स्पेसिफिक प्रिंट होता है ना क्रिम्प का, वो भी अच्छे से मिनिमाइज़ हो गया। और अब हमने फ्रंट से एक डायगोनल सेक्शन लिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इस तरह से आपने एक सेक्शन ले लेना है, क्योंकि हम बना रहे हैं मरमेड ब्रेड। उसके लिए हमें क्राउन एरिया पे वैक्यूमिंग नहीं करनी। अगर आप वैक्यूमिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई मतलब बड़ी बात नहीं है कि जो मैं कहूँगा वही आप करेंगे। तो आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ डिफरेंट करने वाला हूँ, इसलिए हमने क्राउन एरिया पे नहीं जाना। यहाँ से जो हमने सेक्शन लिया है, इसको हमने सेंटर से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है, जो कि मैंने आपको खोल के दिखा दिया था। और इस तरह से हम यहाँ पे एक फ़िश बनाने की कोशिश करेंगे और दोनों साइड पे, हेड के दोनों साइड पे हम एक-एक फ़िश बनाएँगे। और इस फ़िश को हम इसी तरह से क्वेश्चन आंसर की तरह सेक्शन लेते जाएँगे और एक दूसरे के आगे पीछे
इनको रखते जाएँगे। और जब हम जितना हमने ये सेक्शन पकड़ा हुआ है हाथ में, ये जब ये पूरा पोर्शन हमारा कंप्लीट हो जाएगा, तो इनको अच्छे से हम कॉम्ब की मदद से नीट करेंगे, फिर लाइट सा इनको स्प्रे करेंगे, ताकि ये जहाँ पे हम फ़िश बनाना चाह रहे हैं, इस एरिया में फ़िश जो है वो अच्छे से होल्ड हो जाए। और इस तरह से देखें, सेक्शन हमने जो है दोनों तरफ से इक्वल निकाल लिए हैं। अब इन सेक्शंस को उठाएँगे और ये देखेंगे कि नीचे कोई बाल जो हैं वो इरिटेट तो नहीं कर रहे, तो फिर कॉम्ब की मदद से उन्हें नीचे से भी जो पोर्शन बालों के नीचे है, ये देखें यहाँ से भी जो बाल आपको इरिटेट कर रहे हैं, उनको आप अच्छे से क्लीन कर लेंगे। और यहाँ मैं अप्लाई कर रहा हूँ डव का एक्स्ट्रा होल्ड सेटिंग स्प्रे, जो कि हेयर को बहुत अच्छा होल्ड देता है। और यहाँ से मैंने इसको ट्विस्ट कर लिया है और ट्विस्ट करके इसको यहाँ पे जस्ट 1 पिन की मदद से हम लॉक कर लेंगे। और साथ के साथ हमें ये भी देखना है कि कोई 2-4 हेयर ऐसे भी होते हैं जो ब्रेड के अंदर से निकल के काफ़ी ऑकवर्ड लग रहे होते हैं, तो उनको भी आपको ये कॉम्ब पिन की मदद से सेट कर लेना है साथ के साथ, ताकि वो भी अच्छे से फ़ाइन हो जाएँ। और जब वो फ़ाइन हो जाएँगे तो इस तरह से देखें, दोनों तरफ हम इस तरह से ट्विस्ट करके, जिस तरह हमने इस तरफ से इसको अंदर की तरफ ट्विस्ट किया है, वैसे ही हम दूसरी तरफ भी इसको अंदर से ट्विस्ट कर रहे हैं और यहाँ पे हम इसको पिन कर देंगे। और जिन सेक्शंस को हमें थोड़ा-सा फ्लफ़ी करना है, फ्लफ़ी कर लेंगे। और ये देखें, पिन लगाने के बाद यहाँ पे हो गई एक फ़िश रेडी। और इस फ़िश को रेडी करने के बाद हम लाइट सा इसके ऊपर स्प्रे करेंगे और फिंगर की मदद से जितने भी मेसी हेयर हैं उनको अच्छे से कवर करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ देखें, जहाँ हमने एयर टू एयर पार्टिंग की थी ना, यहाँ एक छोटी-सी मैं ब्रेड बना रहा हूँ। ब्रेड के जस्ट हमने 2 या 3 बल देने हैं और फिर हमने फ्रंट की लेयर को इसके सेंटर वाले सेक्शन में लाके इस ब्रेड को हमने धीरे-धीरे 1-1 सेक्शन लेके सेंटर में रखते जाना है और ब्रेड को आगे बढ़ते जाना है। और इस तरह से इसके अंदर हम ये सारे जो फ्रंट वाले बाल हैं ना, वो इस ब्रेड के अंदर देते जाएँगे और इस तरह से इसको ब्रेड को कंप्लीट करते जाएँगे, जैसा कि आप वीडियो में वॉच कर रहे हैं। और यहाँ भी आपके पास एक हेल्पर का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सेक्शन को पकड़ना काम नहीं होता, सेक्शन को नीट करना काम होता है। तो ये एक बंदे का काम नहीं है। जो ब्रेड कर रहा होता है उसका एक हाथ तो ब्रेड की तरफ होता है और दूसरे हाथ से वो सेक्शन निकाल रहा होता है, तो तीसरा हाथ भी चाहिए उसको नीट करने के लिए, ताकि जो मेसी हेयर है ना वो नीचे चले जाएँ और जो नीट वाला सेक्शन है वो ऊपर आ जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हेल्पर की मदद से हमने नीट वाली जो ब्रेड है उसको अचीव कर लिया है। और इस तरह सारे जो फ्रंट पे बाल छोड़े हुए थे ना, उनको इस ब्रेड के अंदर दे देना। लेकिन अभी ब्रेड ये कंप्लीट नहीं हुई, आगे चल के मैं आपको बताऊँगा इसको क्या करना है। और यहाँ पे इसको थोड़ा-सा आपने लिफ्ट करके, थोड़ा-सा उठा के, यहाँ से इसको आपने पिन अप कर देना है और फिर बाकी हेड का जो दूसरी साइड की फ़िश है उसको कंप्लीट करना है। और जहाँ हमने ये पिन्स लगाई थी फ़िश के नीचे, यहाँ आप 2-3 बालों के ही फ्लावर्स बना सकते हैं, जैसे हमने बनाए हैं। और अब ये देखें, ये जो ब्रेड हमने की थी उसको हमने वहीं पे छोड़ दिया था। अब ये जो बाल नीचे रह गए ना, इसको अगेन ब्रेड को खोल के इस ब्रेड के साथ-साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि एक ही ब्रेड ये फ़ील हो, 2 अलग-अलग से टूटी-टूटी ब्रेड्स फ़ील ना हो। तो इस तरह ये सारे बाल जो हैं इनको हम 1 ब्रेड के अंदर अच्छे से सेट कर लेंगे और इस तरह इसको फाइनली जो है वो रबर बैंड की मदद से लॉक कर लेंगे। और इस तरह दूसरी साइड पे भी हम ब्रेड बना लेंगे। अब जो सेंटर वाले बाल हैं ना, यहाँ हम फ्रेंच टेल बनाएँगे। पहले हम फ्रेंच टेल बना लेंगे, फिर इसको थोड़ा-सा फ्लफ़ी करेंगे और उसके बाद जो है मैं आपको बताता हूँ कि इसको सेटिंग कैसे करनी है। लेकिन यहाँ पे हम फ्रेंच टेल बना रहे हैं, तो दोनों साइड की जो हमने ब्रेड्स की हुई हैं उनको हम शोल्डर के फ्रंट पे रख लेंगे, ताकि हमें ब्रेड बनाने में आसानी रहे। और इस तरह से धीरे-धीरे हम एक खूबसूरत सी फ्रेंच बनाने की कोशिश करेंगे, जिसे हम पाकिस्तानी लैंग्वेज में खजूरी टेल भी कहते हैं। और इसको फिर हम फिंगर की मदद से फ्लफ़ी कर लेंगे, जैसे कि मैं अभी कर रहा हूँ। फ्लफ़ी करने के बाद दोनों ब्रेड्स के सेंटर में इस ब्रेड को रख के, तो वायर वाली पिन होती है ना जिसे हम बीड्स लगाते हैं, उस पिन के साथ इन दोनों ब्रेड्स को हम टाई कर लेंगे। यानी कि लॉक कर लेंगे। और जब आप अच्छे से तसल्ली कर लेंगे आपकी ब्रेड लॉक हो गई है, तो यहाँ मैं थोड़ी-सी वेरिएशन देना चाह रहा हूँ, आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। और मैंने यहाँ लिया है लिक्विड चंक्स। लिक्विड चंक्स जो होते हैं ना, वो बने-बनाए लिक्विड आपको मिल जाते हैं ईज़िली, 2-300 में ईज़िली मिल जाते हैं बाज़ार से। तो आप चाहें तो यहाँ पे आप बीड्स भी लगा सकते हैं, ग्लिटर भी लगा सकते हैं, और अगर आपका कुछ भी मूड नहीं है तो आप जस्ट फ्रेश फ्लावर्स भी जो हैं वो आप अप्लाई कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन योर चॉइस।
तो दोस्तों होपफुली आज की वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।